हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च की तरफ से कुछ वैकेंसी आई हुई है। और इसकी तरफ से इस पूरी वैकेंसी के बारे में हम एकदम अच्छे से बात करेंगे, जानेंगे क्या है जॉब डिटेल, जानेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर सकते हैं, क्या सिलेबस होने वाला है। इस जॉब डिटेल से रिलेटेड जितनी भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको शेयर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च की तरफ से हमारी वैकेंसी आई हुई है। देखते हैं ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। पोस्ट की अगर बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए हमारी पोस्ट है एक, फिर ये असिस्टेंट के लिए फाइनेंस अकाउंट सेक्शन में भी दूसरी हमारी पोस्ट है। वहीं अगर तीसरे में बात करें तो जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए स्टोर परचेज इनके लिए भी है, और वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर की हमारी वैकेंसी आई हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, कितनी हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल असिस्टेंट के लिए आई है, जनरल वालों के लिए 2 वैकेंसी इस कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी इधर है, और स्टेनोग्राफर की अगर वैकेंसी की बात करें तो 2 वैकेंसी इधर आई हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10+2 वाले इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, और अगर आपने 10+2 किया हुआ है, 12 पास हैं आप, तो भी आप इसे फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। हिंदी में के लिए थोड़ा सा कम है, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और वहीं इंग्लिश के लिए जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट है। ये देखा गया। पे स्केल की अगर हम बात करें, वहीं पे स्केल बहुत ही अच्छा रखा गया है, पे स्केल 2 रखा गया है, 7 कमीशन, जो कि आपका इनिशियल जो सैलरी होगी वो 32,057 रुपये से जो है वो सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी। इसके साथ साथ HRA और DA, TA ये सब अगर मिला लें तो आपकी टोटल सैलरी मेरे हिसाब से 38-40 हज़ार तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में भी 10+2 एलिजिबिलिटी रखी गई है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 रखी गई है। और इसके साथ साथ जो इसका सैलरी की जो अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी बहुत ही बेहतरीन रखी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेवल 4 की सैलरी रखी गई है, यानी कि शुरुआती सैलरी आपकी 43,584 रुपये होगी। और इसके साथ साथ HRA, DA, TA ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब आपकी जो सैलरी वो बढ़ के करीब मेरे हिसाब से 48,000 रुपये तक पर मंथ हो जाएगी। आइए बात करते हैं आगे कि एज रिलैक्सेशन क्या है। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आगे अभी यहाँ पर कुछ बताया नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि डेट ऑफ टाइम एंड कमेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका शुरू होगा वो 18/7/2022 से 18 जुलाई से आपका शुरू हो गया है, यानी आज तो 22 है, तो इसका मतलब आप आसानी से अभी जाके वेबसाइट पे भर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 18/8/2022 इसकी लास्ट डेट इन्होंने रखी हुई है, यानी कि 18 अगस्त 5:30 बजे तक आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। प्रोसीजर की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो बात अगर करते हैं जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट्स की, अगर बात करें जनरल फाइनेंस अकाउंट स्टोर एंड परचेज की, तो इन्होंने ये देखिए साफ साफ बोल दिया है कि प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इज मैटर मोस्ट, यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड एकदम बेहतरीन है और कंप्यूटर के आप बेसिक फंक्शन जानते हैं तो वो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन ये है कि आपका कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उस एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। वहीं स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर में तो आप जानते हैं कि सिंपली आपको टाइपिंग ही आपका काम रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो कुछ नॉर्मल पेपर आपका होगा और उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग के लिए, इंग्लिश में टाइपिंग के लिए आपको दे दिया जाएगा, वो करना होगा। आइए बात करते हैं अब सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि रिटन एग्जामिनेशन डिटेल
रिटन एग्जामिनेशन कहने का मतलब आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 आपका होगा एंड पेपर 2 होगा। आइए देखते हैं पेपर 1 में इन्होंने क्या रखा हुआ है, पेपर 2 में क्या रखा हुआ है। फर्स्ट पेपर में इन्होंने रखा हुआ है कि आपका OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, यानी पहला पेपर जो आपका होगा वो ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा और उसमें MCQ रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपका रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पेपर रहेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 12 के पेपर जो हमारा होगा क्लास 12 लेवल का हमारा ही पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन हमारा होगा, टाइम लिमिटेड 2.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर 1 में। देखते हैं क्या स्लॉट है, क्या रखा गया है सिलेबस में। अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, ये आप देख सकते हैं। केवल मेंटल एबिलिटी टेस्ट पहले पेपर में, केवल मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका रखा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 200 नंबर का आपका 2 मार्क्स फॉर एवरी ईच करेक्ट आंसर, मतलब कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। बहुत ही अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। आप ये देख सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में नहीं रखी गई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ही मेंशन कर दिया है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट इन्होंने नाम दे दिया है, तो भाई इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में हम करें क्या, क्या पढ़ें भाई, दिमाग तो दिमाग के अंदर घुस के तो देखेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन जजमेंट के आपके क्वेश्चन रहेंगे। वहीं अगर पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में आपके जनरल अवेयरनेस हमारी रहती है और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करेंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे। मैक्सिमम मार्क यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा तो 150 नंबर इसके हो जाते हैं, और वहीं इसकी अगर बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 150 नंबर इसके हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये तो अच्छी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं। ये कहने का मतलब है कि भाई अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक नंबर सही जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें से आपका कट जाता है, लेकिन 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो पेपर 2 में हमारा नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है सिलेबस। मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए इन्होंने सिलेबस की बात इन्होंने की है कि क्या है आखिर सिलेबस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टेनोग्राफर का रहेगा वो भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड हमारा रहेगा, यानी कि ऑनलाइन हमारा रहेगा। और वहीं मीडियम ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पेपर रहेंगे। और स्टैंडर्ड यानी लेवल जो हमारा रहेगा 10+2 लेवल का हमारा रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम ऑलिटेड की अगर हम बात करें तो 2 घंटा आपको दिया जाएगा। Competitive written examination will consist only one paper with 3 part as detail। ये जो हम बात करने अब जाने वाले हैं ये स्टेनोग्राफर पोस्ट, जिसकी सैलरी इन्होंने ज़बरदस्त रखी हुई है, 44,000 रुपये जिसकी सैलरी आपको मिलेगी। तो भाई थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि आपका जो पहला पेपर होगा उसमें 3 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसलिए 50 नंबर का रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का आपका रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट 3 में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क आपके 100 यानी एक एक नंबर का रहेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कुल मिला के पेपर 1 में जो है आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। फिर बात करते हैं जो इसका दूसरा पार्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में रहेगा। उसमें क्या, देखो भाई उसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं, यही हमेशा होता है, चाहे एसएससी की पोस्ट हो या कोई भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, हर जगह यही किया जाता है कि आपको 10 मिनट दे दिए जाते हैं और एक डिक्टेशन दिया जाता है, यानी कि कुछ आपको बोला जाएगा, वो इंग्लिश या हिंदी में आपको टाइप करना होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे, आप गूगल पे जाएंगे और उस पर लिख देंगे टाइपिंग टेस्ट के नाम से, अगर लिख देंगे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ऑलरेडी फ्री में टाइपिंग टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं आपको। अगर आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
वहीं अगर बात करें दूसरा ट्रांजिशन टाइम की, अगर बात करें लैंग्वेज और स्किल टेस्ट, हिंदी इंग्लिश में होगा, यानी कि जो आपको टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी। 50 मिनट इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट दिया जाएगा, हिंदी के 65 मिनट दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात अगर करें तो इन मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, ये हम लोग के लिए नहीं है, जनरल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है, यानी कि जो खुद से टाइपिंग नहीं कर सकते हैं या खुद से उनको कोई प्रॉब्लम है, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। बट ये है जनरल वालों का। जनरल वालों के लिए जो टाइम रखा गया है वो इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट का टाइम होगा, हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का टाइम होगा। ये तो है भाई, किस तरह से क्या कैलकुलेशन होगा उसको हमें इतना नहीं लेना है, फुल मिस्टेक। मेरे ख्याल से आगे इतनी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज लिमिट एंड ट्रांजिशन, द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर एंड शुड नॉट बी अबव प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एज लिमिट की बात इन्होंने कर दी है कि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट जो है कि कम से कम आप 18 साल के तो भाई होना चाहिए। ये एक इन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि 10+2 तो आपका, जैसे कि 12, मैंने जो 12 किया था भाई वो 16 साल की उम्र में मेरा 12 कंप्लीट हो गया था, तो उस हिसाब से आप 18 साल के अगर नहीं हुए हैं एक्चुअल में, मार्कशीट पे जो आपका है या आपका जो आधार कार्ड में है, अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जनरल कंडीशन है, मेरे ख्याल से नीचे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आती है, या जॉब से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है, सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है जॉब अलर्ट 2.0, वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपकी पूरी मदद करने की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी जॉब अपडेट आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।